हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु। आज की क्लास में हम एक और वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और क्वेश्चन हमारे पास है अ बेकर हैज़ 4 ट्रेज। एक बेकर के पास कितनी ट्रेज है? 4 ट्रेज है। ठीक है, ईच ट्रे हैज़ 15 कपकेक्स और हर ट्रे में 15 कपकेक्स हैं। अब देखो, अगर मैं इसका स्टेटमेंट बनाऊं तो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट बनेगी। ठीक है, और मैं चाहूँ तो इसको एक स्टेटमेंट में भी दोनों बना सकती हूँ। ठीक है, बट 9 कपकेक्स आर सोल्ड फ्रॉम ईच ट्रे, है ना, और हर ट्रे में से 9 कपकेक्स जो है वो सोल्ड हो गए। ठीक, तो द रिमेनिंग कपकेक्स फ्रॉम ऑल ट्रेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बिटवीन 2 ऑर्फनेज। हाउ मेनी कपकेक्स डज ईच ऑर्फनेज गेट? तो इसमें देखो 2 क्वेश्चन आ गए, है ना, 2 टाइप का क्वेश्चन आ गया। सबसे पहले तो हमें टोटल उस ट्रे में 4 ट्रे में कितनी टोटल कपकेक्स हैं वो बताना है। ठीक है, फिर उसमें से कितने सोल्ड हो गए उसको माइनस करना है ना। अब जितना बचा फिर उसको हमें किस में डिवाइड करना है? 2 ऑर्फनेज में डिवाइड करना है। तो ये थोड़ा सा क्या हो गया, इसका इक्वेशन कैसे बनेगा? देखो, इसका इक्वेशन मैं बनाऊं तो यहाँ पे हो जाएगा 4 × 15। ठीक है, 4 ट्रे हैं और हर ट्रे में 15 कपकेक्स हैं, तो 4 × 15 हो गया। फिर -9 × 4। ठीक है, क्यों? क्योंकि 9 जो है कपकेक्स हर ट्रे में से सोल्ड हो गया है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इससे माइनस करेंगे। फिर यहाँ पे क्या आएगा? द रिमेनिंग कपकेक्स, है ना, फ्रॉम ऑल द ट्रेज। फिर यहाँ पे ये टोटल हो गया। ठीक है, टोटल में से अब हम इसको डिवाइड कर देंगे किससे? 2 से, क्योंकि लास्ट में उसे 2 ऑर्फनेज में डिवाइड कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो यहाँ पे ये इस तरीके का जो इक्वेशन है वो बनेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिखेंगे कैसे? स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे? तो मैं यहाँ पे क्या करूँ, सारा लिखूँ? चलो सारा ही लिख देते हैं, क्योंकि आपको बेसिक से बताना है। ठीक है, सबसे पहले नंबर ऑफ ट्रेज कितने हैं, है ना, नंबर ऑफ ट्रेज इक्वल्स टू 4 हैं। ईच ट्रे हैज नंबर ऑफ कपकेक्स कितना है? कपकेक्स इक्वल्स टू कितना है? 15 है ना, 15। ठीक है, ये दोनों लिख लिया। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ कपकेक्स इन 4 ट्रेज, ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 15 × 4। और मैं इसको मल्टीप्लाई करके लिख दूं क्या? चलो छोड़ो, बाद में करेंगे, है ना। 15 × 4। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे देखो ये वाली लाइन कंप्लीट हो गई। 9 कपकेक्स वाला भी लिख लेते हैं। और टोटल नंबर ऑफ कपकेक्स सोल्ड फ्रॉम 4 ट्रेज, क्या लिख दिया? 4 ट्रेज इक्वल्स टू 9 × 4, ठीक है, इक्वल्स टू 36, है ना। ठीक, इतना हो गया। अब इसके बाद ये वाली लाइन लिखेंगे, है ना। अब इसके बाद हम ये लास्ट वाली लाइन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2 ऑर्फनेज वाला लिखने की जरूरत नहीं है। और लास्ट में हम फिर हाउ मेनी कपकेक्स डज ईच ऑर्फनेज गेट, तो पहले ये वाला कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक, लास्ट में डिवाइड कर देंगे, है ना। नहीं, चलो एक साथ लिखेंगे, इक्वेशन तो बनी गई है, एक साथ लिखते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ कपकेक्स one orphanage does get equals to, अब इस इक्वेशन को लिख देते हैं 4 × 15 माइनस 9 × 4 और इस पूरे को डिवाइड करेंगे 2 से। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 4 20, 2 4 6 60 माइनस
ये बड़ा वाला ब्रैकेट सेम रहेगा। देखो मैंने बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ये सॉल्व करना भी आपको सिखाया है, उसकी भी सीरीज चलाई है, तो आप उसे भी जाकर देख सकते हैं, ठीक है। 60 माइनस 36, इसका तो पहले ही कर लिया था, डिवाइडेड बाय 2। अब भी पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, है ना। तो 60 माइनस 36 कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। और इसको 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 12, ठीक। तो यहाँ पे दोनों ऑर्फनेज को 12 कपकेक्स मिलेंगे, है ना। हो गया इतना। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। देखो हमने स्टार्टिंग से मैंने बहुत छोटे छोटे, बहुत सिंपल, बहुत इजी वाले वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कराते हुए, ये थोड़ा सा हार्ड है ना, यहाँ तक आए हैं। मैंने बहुत इजी वाला भी कराया है, तो आप स्टार्टिंग से देखेंगे तभी आपको यहाँ तक का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। सो बाकी आई होप कि आपको समझ में आया हो, है ना। जिसको नहीं समझ में आया है प्लीज़ आप पहले वो वाले वीडियोस को देख लें सारे, तब भी नहीं आता है तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा, ठीक है। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहें, है ना। और ऐसी हमने बोर्ड मास के भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और भी करेंगे। रोमन नंबर्स आपको मैंने शॉर्ट्स के फॉर्म में सिखाया है, शॉर्ट्स के फॉर्म में हम और भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम हम कर ही रहे हैं, लेक्चर्स हमारे चल ही रहे हैं, सारी चीज़ें चल रही हैं, तो आपको वो सारी चीज़ें टाइम टू टाइम मिलनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।